તાજેતરમાં ગુજરાતના વડોદરાના સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નેશનલ કેડેટ એન્ડ જુનિયર જુડો ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ ગઈ. પ્રસ્તુત છે સંકલિત અંશુ. ब्रॉन्ज मेडल बाउट -90 केजी का केरला वर्सेस महाराष्ट्र और इसके रेफरी महिपाल और ये केरला ब्लू कॉर्नर से और महाराष्ट्र वाइट कॉर्नर से. -90 केजी का सेकंड बाउट और ये बहुत अच्छे से जो वाइट कॉर्नर से केरला के खिलाड़ी उन्होंने होल्ड किया, ब्लू कॉर्नर ने वाइट पे और बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से होल्ड किया हुआ है, पूरा कंट्रोल है और मुझे लगता है और ये पूरा हुआ 20 सेकेंड. बहुत अच्छे से ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने ये -90 केजी का सेकंड ब्रॉन्ज ये मेडल महाराष्ट्र के प्रतीश ने सेकंड ब्रॉन्ज मेडल प्रतीश ने लिया और ये होल्ड में ग्राउंड में मेडल लिया, ग्राउंड में होल्ड किया पूरा. Hold is so strong from both of them, bringing him down on the mat, twisting his upper body. Now the strength and the power which are being employed by both of them, you can say, trying to make the grip very solid. An escape has been attempted but not successful, though he is in a position to get at least into the side-on position. सचिन दिल्ली और गनोरे गौरव महाराष्ट्र +100 का दिल्ली और महाराष्ट्र बी फाइनल मैच. और इस मैच के रेफरी, अगर रेफरी ये दिल्ली के सचिन दिल्ली इंटरनेशनल खिलाड़ी, सचिन दिल्ली इंटरनेशनल एशियन खेले हुए. और ब्लू गनोरे गौरव महाराष्ट्र भी, गनोरे गौरव महाराष्ट्र भी. रेफरी इस मैच के दीप कुमार शाह इंटरनेशनल रेफरी और साइड जजेस सतीश कुमार तमिलनाडु एंड पी किशोर छत्तीसगढ़. बहुत ही अच्छा बाउट आपके सामने, फाइनल बाउट +100 का. और ये बहुत अच्छी बिल्ट है सचिन की, अच्छी हाइट है और उसका सही इस्तेमाल वो करते हैं. और ये प्रयास करते हुए सचिन मौके की तलाश में, रेफरी का माथे का इशारा और ये महाराष्ट्र को एक और दिल्ली को, दोनों को ही नॉन कॉम्बैक्टिविटी में कि भाई फाइट कीजिए, पकड़ के खड़े नहीं होना. ये बहुत अच्छा प्रयास. और ये वजारी का स्कोर और उसाए कौमी साथ में होल्ड में दबाया सचिन ने पूरा होल्ड किया हुआ है, पूरा कंट्रोल है, हाथ बॉडी. और ये महाराष्ट्र का खिलाड़ी प्रयास करते हुए, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं है. और ये समय पूरा और वजारी वास्तव. और ये सचिन दिल्ली ने गोल्ड +100 केजी का चैंपियन, आज ये दिल्ली का +100 केजी का चैंपियन सचिन दिल्ली से बने. और सेकंड महाराष्ट्र के गनोरे गौरव, सचिन दिल्ली से इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और हैं, अभी भी पीछे खेल के आए हैं. बहुत अच्छी परमात्मा ने इनको सेहत बरसी है. You can see the power with which he puts his opponent on the mat. This time just outside the mat area of 8 meters. Totally enjoying the superior position, the posture,
There is that hold. But this was slight resistance was offered by the Maharashtra judoka. But that was only for a short duration. ब्रॉन्ज मेडल बाउट प्लस 100 केजी केरला और आंध्र प्रदेश। जयदेवन केरला, जयदेवन केरला, ये जयदेवन केरला से, केरला के खिलाड़ी जयदेवन और ये रंगानंदन आंध्र प्रदेश से, रंगानंदन आंध्र प्रदेश से। दोनों खिलाड़ी केरला व्हाइट कॉर्नर से और रंगानंदन ब्लू कॉर्नर से, दोनों प्रयास करते हुए ये बेल्ट पकड़ा है और ये शायद इसी वजह से बहुत देर तक बेल्ट को पकड़ के रखना भी फाउल है। ये देखिए वही सिग्नल मिला और उसको केरला को एक बैड पॉइंट मिला, पेनल्टी शिदो। और अगर ये फिर से बेल्ट को पकड़ के ज्यादा टाइम रखेंगे फिर पॉइंट मिलेगा, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं पकड़ा और दोनों खिलाड़ी कोई विशेष मूवमेंट नहीं है, इसलिए नॉन कॉम्बैक्टिविटी की वजह से मुझे लगता है कि शायद पेनल्टी मिलेगी। हाँ, वो डिफेंस की वजह से सीधो, और ये सीधो आंध्रा के लिए ये बहुत अच्छा टैकलिंग, लेकिन घुटने टेक दिए पहले। और ये बहुत अच्छी थ्रो वजारी की स्कोर केरला के लिए। केरला ने बहुत अच्छा, केरला के जो जयदेवन है अच्छा काउंटर किया। रंगानंदन की एंट्री थी लेकिन केरला ने काउंटर किया और ये ग्रिप लेते हुए रंगानंदन अच्छी ग्रिप और फिर से प्रयास और फिर से एक और वजारी। और ये इस तरीके से ये केरला के रंगानंदन ने ये बाउट डबल वजारी से विन किया। Let us watch it. The grip not having that much power, but now changing the focus area, now onto shoulder, bringing the opponent down on the mat, enjoying the super upper position, controlling the upper body of the competitor. So much force was applied. So Ranganathan did not have any opportunity whatsoever. And now the hold is from the back on the jacket, twisting, turning. ब्रॉन्ज मेडल बाउट प्लस 100 में महाराष्ट्र वर्सेस हरियाणा। और ये हरियाणा ब्लू कॉर्नर से और महाराष्ट्र व्हाइट कॉर्नर से, दोनों प्रयास करते हुए। और ये हरियाणा के खिलाड़ी अपने अपोनेंट को पलटने के प्रयास में, लेकिन रेफरी का माते का इशारा और फिर से बाउट शुरू। दोनों ही खिलाड़ी प्रयास में। अच्छी ग्रिप महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने और हरियाणा के खिलाड़ी ने, दोनों ही ने, लेकिन अटैक नहीं। और इसी वजह से सीधो पहली सीधो हरियाणा को एक बैड पॉइंट कि वो मोमेंट बिना अटैक के काम चलेगा नहीं। और फिर से सिचुएशन सेम है, अच्छा प्रयास लेकिन ग्रिप छोड़ दिया। हरियाणा के खिलाड़ी का प्रयास था लेकिन ग्रिप छूट गया। और रेफरी का माते का इशारा, दीप कुमार शाह। और फिर से बाउट शुरू। हरियाणा का प्लेयर दिल्ली, और ये बहुत अच्छा प्रयास दिल्ली के खिलाड़ी का।
और दिल्ली के खिलाड़ी ने ये पहला स्कोर यूको लिया। One penalty point the Delhi judoka has got for the non-combatability. और ये And he has to हरियाणा का maintain- खिलाड़ी प्रयास करते हुए He has to maintain the right balance between defense and aggression, because if he becomes more aggressive, then he is more likely to get the penalty points as well. और ये फिर से दिल्ली और हरियाणा The grip is not that solid. The shoulder area is focused and बहुत concentrated. अच्छा प्रयास हरियाणा के खिलाड़ी का, लेकिन सफलता नहीं। और करीब और ये दिल्ली के खिलाड़ी को भी एक पेनल्टी यहाँ एक साइड से ग्रिप करने की, वन साइड ग्रिप पेनल्टी मिली। और फिर से हरियाणा के खिलाड़ी डिफेंसिव हैं। मुझे लगता है कि अटैक, लेकिन मूवमेंट पूरा नहीं, इसलिए कामयाबी नहीं मिली हरियाणा के खिलाड़ी को। The leg technique, concentrating the inner part, continuing with the grip, it does not have that power, and both of them they are having now the one penalty point each, and in the case of Kerala judoka it is 2. One eco he has got already in this 100 plus kilogram weight category. He is having both the advantage and the disadvantage, but since he is having that eco point, he is having slightly upper hand, and now he is enjoying the superior body position. Very solid one, the grip and the hold. With 19 seconds to go. The sleeve area. और ये उसाई कोमी के साथ होल्ड में लेते हुए, और लगता है कि दिल्ली के प्लेयर ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। वो कोई प्रयास नहीं हो रहा है दिल्ली की ओर से। और ये वजारी वास्ते एक और ये केरला के खिलाड़ी को यहाँ -100 kg का गोल्ड केरला के लिए। बहुत ही अच्छी बाउट रही है। The grip is concentrated in the sleeve area, turning his body of the opponent. Now enjoying the upper position, क्या नाम है तुम्हारा? but he is अभिषेक हरिया, अभिषेक है तुम्हारा in the नाम? side on position, the upper body, विजय, शौका। trying to use the leg power. ये नहीं, इसको विन कर देगा। Now Oh, succeeding please come. the entanglement, वो the क्या lock, करेगा? One step forward, but not that कुशन गाची। force. और ये वॉक ओवर दिया। शिव कुमार तेलंगाना और वर्सेस विजय कुमार हरियाणा। बाउट शुरू। शिव कुमार तेलंगाना वाइट कॉर्नर से और विजय कुमार हरियाणा ब्लू कॉर्नर से। -100 kg और इसके रेफरी दीप कुमार शाह पूरा अभी ग्रिपिंग में। और ये तेलंगाना के खिलाड़ी डिफेंसिव मोड में। ये इसलिए उनको मुझे लगता है कि दोनों ने कोई अटैक यहाँ शो नहीं किया, इसलिए
दोनों ही खिलाड़ियों को नॉन कॉम्बैक्टिविटी में बहुत अच्छा प्रयास, और ये हरियाणा के खिलाड़ी ने इप्पॉन से ये बाउट विजय कुमार हरियाणा आगे बहुत ही अच्छे से फुल पॉइंट विनर ब्लू कॉर्नर से विजय कुमार हरियाणा। बहुत अच्छे से स्पीड से मूवमेंट थी और वो उसको स्कोर में कन्वर्ट किया विजय कुमार हरियाणा ने। When you are in a position to convert the force during the bout, yes, let us have it. Trying to lift his upper body, bringing him down. And as we go higher up in the weight category, in this judo championships, we come across the interesting features that there has been more power in grip, hold. और ये अय्यर चिरोम तोम्बा मणिपुर से, मणिपुर के खिलाड़ी, और ये अय्यर गुजरात, और दोनों खिलाड़ी रेफरी शेर सिंह, मणिपुर वर्सेस गुजरात। बहुत अच्छी काउंटर, लेकिन पहले ही माथे का इशारा, इसलिए स्कोर नहीं मिलेगा। I think he has felt an impact because of the throw which was on the mat. Now tying his belt, putting into proper position. Iyer is implementing that hold, leg technique, locking, enjoying the superior position, but the twist and again he is put on the mat, trying to have an escape, dragging his body in the backward direction. The hold is so powerful. Even he just wanted to implement his left leg as well, but it has proved a futile exercise for the opponent. And Iyer is enjoying a very good position at the moment, covering his almost entirely upper body. और ये होल्ड के बाद पूरा टाइम, और ये अय्यर गुजरात ने ये बाउट जीत लिया और ये ब्रॉन्ज मेडल अपना पक्का किया। और मुझे लगता है कि ये आज का विनर अय्यर गुजरात। A very powerful hold with the left arm which is wrapped around his shoulder. And now the grip, which was a very loose one, and in spite of that he is enjoying the top position. Iyer from Gujarat. The arm lock, the opening with the twist, he gets him off his position. Again he is making an attempt, but again he is bringing him onto the mat. But Iyer is quick enough, not allowing to escape, applying the force, applying that power. Now the next bout. और ये मणिपुर वर्सेस गुजरात। Just trying to have the hold. The grip is focused on the sleeve area at the elbow. Shifting the emphasis and changing the area as well. But the non-compatibility. मणिपुर व्हाइट कॉर्नर से मणिपुर के खिलाड़ी
और गुजरात ब्लू कॉर्नर से। मणिपुर वर्सेस गुजरात, ये यूथ +81। और इसके टूर्नामेंट के रेफरी अरुण दहिया। दोनों ही प्लेयर खेलते हुए, लेकिन अभी कोई स्कोर लेने में सफलता अभी नहीं है। और Again, the referee indicating the non-compatibility. फिर से शुरू कराए बाउट। और ये गुजरात के खिलाड़ी का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं। मणिपुर के खिलाड़ी का मूवमेंट करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई। और दोनों खिलाड़ियों को एक एक पेनल्टी के साथ, कोई स्कोर नहीं है। दोनों ही खिलाड़ी प्रयास करते हुए, लेकिन और ये गुजरात की ऑडियंस काफी उत्साहित। रेड कलर की अपर में, जर्सी में बहुत अच्छे से, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं है किसी भी खिलाड़ी को। और ये गुजरात के खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को चीयर अप करते हुए, जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, और साथ में उनके कोच लेकिन ये मणिपुर के खिलाड़ी ने इपोन आगे के से इपोन की थ्रो से ये मैच जीत लिया। और इस तरीके से ये मणिपुर won this मैच। ये मेडल फॉर मणिपुर, गोल्ड मेडल फॉर मणिपुर एंड सिल्वर मेडल फॉर गुजरात। और ये बहुत अच्छे से पोन्सियन आगे की थ्रो लगा के प्रॉपर पूरा कंट्रोल विद होल्ड, लेकिन ये पोन का थ्रो था, इसलिए ये पूरा हुआ।